इस क्वेश्चन के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि 30 से पहले पहले आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कि आपको पैसे की टेंशन ना रहे, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाओ। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बैक ऑफ द माइंड हमको डर भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब कुछ और होगा, इन द सेंस कि आप जो जॉब कर रहे हो वहां पे आपका प्रमोशन होगा, या फिर जैसा आप सोच रहे हो कि अब जॉब को छोड़ करके मैं एक इतने टाइम का ब्रेक लूंगी, फिर मैं ये पढ़ूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी, व्हाटएवर आपका एक प्लान है। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि अगर मेरा ये प्लान काम नहीं किया तो क्या होगा, तो मेरा जो गोल है दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम वो भी अचीव नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूं, उसको क्या एक्सेप्ट कर लूं? देखो, ये जो एक्सेप्ट करने का जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा एट द एज ऑफ 30। ये अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आ गया तो आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे, राइट? अभी तो सिंपल एक गोल होना चाहिए लाइफ में, टिल द एज ऑफ 30 आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री no matter what. That is my goal and that is my only goal and I am going to achieve it no matter what. अब होगा क्या कि हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो उस तरह से वो अचीव हो, या किसी और तरह से अचीव हो जो अभी आप नहीं सोच रहे हो। क्योंकि जब हम करते हैं तो कुछ नए एवेन्यूज ओपन अप होते हैं लाइफ में, कुछ नया होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है, जो हो सकता है उससे बहुत बेटर होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं हर कदम पे। एंड गोल आपका बिल्कुल क्लियर है, और वो एंड गोल होना भी चाहिए, सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं सबकी लाइफ में होना चाहिए कि फाइनेंशियली मुझे फ्री होना है। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आप क्या कह रहे हो कि जैसा मैं सोच रही हूं अगर वैसा हुआ तो ही वो एंड गोल अचीव हो पाएगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस नई रियलिटी को, जो कि आई विल नॉट बी फाइनेंशियली फ्री एट दैट पॉइंट इन टाइम। ऑल आई एम सेइंग इज कि ऐसा सोचो ही मत कि वो नहीं होगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, नहीं तो दिमाग दो जगह पे भागने लग जाएगा। आप कहोगे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं ना, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता है ना, तो जितना मिल रहा है उतना ही काफी है, चलो इतना ही बहुत है, और फिर आप डर डर करके जीने लग जाओगे। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि जो गोल बनाया है माइंड में, फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 30, उसको पकड़ के रखना है और उसको अचीव करना है। फिर चाहे वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके प्लान से बिल्कुल ही अलग हो, बट अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए कि वो अचीव होगा नो मैटर व्हाट। फिर अगर इनकेस वो अचीव नहीं होता है एट द एज ऑफ 30, तब फिर वो क्वेश्चन आएगा कि अब मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी वो अचीव नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? तो उस वक्त बैठ करके मेरे सेशंस आराम से देखना और एक्सेप्ट कर लेना इस रियलिटी को। यू गॉट द आंसर, आपको आंसर मिला आपके इस क्वेश्चन का, है ना? अच्छे से मिल गया। Great. And my last question, this happened with me recently. I was driving in my car, my office गई, I left work. In the evening, I had to go to this architecture's office क्योंकि वहाँ पे एक चल रहा है कुछ काम, वहाँ पर गई मैं, एंड उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात बोली जो मतलब रिगार्डिंग टू हाउस जो ठीक नहीं थी, और मैं सुनकर आ गई, और मेरे बाद में दिमाग में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके पहले मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ही चला कि मैं इस वक्त ये मुझे ये बात बोल रहे हैं, तो ये वाली बात मुझे सुनकर ये जवाब देना चाहिए कि ये ठीक नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई वाज मे बी स्टिल स्टक उस एक्सीडेंट वाले फेस में, या आपके दिमाग में वो एक्सीडेंट चल रहा था, या फिर वो दैट शॉक बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, क्योंकि वो शॉक से आप पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए थे, तो यू वर थिंकिंग अबाउट इट, राइट? तो मे बी उस वक्त जो सिचुएशन मेरे सामने आई, सिर्फ मैंने कुछ बोला नहीं कि ये ऐसा होना चाहिए, गलत हो रहा है, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट लेटर एट नाइट। तो वो अगले दिन मैं कॉल करके बोल रही हूँ कि ये वाली बात आपने कल बोली थी, ये ठीक नहीं थी, आप प्लीज इसको इस तरह से कीजिए। राइट, तो वो दैट इज ओके, दैट इज ओके, ये तो सबके साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज पे हमको इमीडिएटली एक्ट करना होता है। कई बार एक टाइम देना इज अ बेटर सॉल्यूशन रादर देन इमीडिएटली रिएक्ट करना या इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि इमीडिएट के चक्कर में कई बार चीजें बिगड़ भी जाती हैं। देखो, मैच्योरिटी किसको कहते हैं? टाइम के साथ साथ जो आती है हमको, कि कोई भी बड़ा डिसीजन हो या कुछ भी ऐसा अगर हमको कहना हो जिससे कि हमारी रिलेशनशिप सामने वाले से खराब भी हो सकती है, तो थोड़ा सा टाइम दो, आराम से सोचो, फिर उसको अगले दिन बोलो या उसके अगले दिन बोलो। तो जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं होता आपकी जगह मैं भी शायद यही करता। उस वक्त समझ नहीं आया एकदम से कि हम क्या बोले, है ना? तो आपने अगले दिन फोन किया और बोल दिया कि जो आपने कहा वो गलत था, ये आपको नहीं कहना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था, व्हाटएवर, दैट इज ओके। हार्वर्ड में हुई है, मतलब एक रिसर्च करी गई हजारों लोगों के ऊपर, उनकी लाइफ को ट्रैक किया गया। जब वो
स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो 60-70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो गए तब तक, और ट्रैक किया गया कि कौन ज्यादा खुश है और कौन परेशान है। तो खुशी का जो कनेक्शन निकला, ऐसे बहुत लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे और दुखी थे, और उसमें से सिर्फ एक चीज निकल करके आई इतनी बड़ी रिसर्च में से, 60 साल के बाद में हजारों लोगों के ऊपर डेटा और रिसर्च और सबके दिमाग लगे हुए थे, और उसमें से क्या निकल करके आया, जिसके रिलेशंस अच्छे थे वो खुश थे, जिनके रिलेशंस बुरे थे वो दुखी थे। तो ना खुशी का कनेक्शन है हेल्थ से, हेल्थ का करोगे क्या, कभी पूछा है अपने आप से? हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। टेररिस्ट को देख लो, सारे हेल्दी होते हैं, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गन उठाओ और कमर में दर्द हो गया। ये हमारे घर में देखने को मिलेगी ये सब चीजें। टेररिस्ट सारे फिट है, बट क्या वो खुश है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो हेल्थ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, यस इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द गोल ऑफ। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, दैट कांट बी द गोल ऑफ लाइफ। इफ यू वांट हैप्पीनेस इन लाइफ, you need good relationship in life, there is no other way, and without happiness what is life? आपको 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, बहुत बढ़िया फिट, और रोते रहो सुबह से रात तक, क्या करोगे? ऐसी बॉडी, ऐसी लाइफ को करोगे क्या? और दूसरी तरफ से लाइफ मिले सिर्फ 10 साल की, लेकिन अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, खुशी हो, तो रिलेशनशिप को छोड़ो मत। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही होगी तो वो बैकबोन हो गई आपकी। अब आप फाइनेंशियली भी जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो, हेल्थ वाइज भी अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो यू मस्ट हैव एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, नॉट अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इन दोनों में फर्क पता है हमको? नहीं पता। फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? हम लाइफ के बस एक एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और बाकी सब पीछे रह जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम रोते रहते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट यहां भाग रहा होता है, एक वहां भाग रहा होता है। मतलब फाइनेंशियली तो हम बहुत सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, हेल्थ की धज्जियां उड़ती चली जा रही है, वो पीछे छूट गया है। पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन रिलेशनशिप का आता पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच, कि हमने लाइफ की जो एक फ्रेगमेंट है, ये तीनों चीजें हमने पकड़ी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप। इसमें से किसी भी एक को हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और बस वहीं पर फंस करके रह गए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच। और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है, यानी जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है बस उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी और वहीं पर रुक गए। इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बता सकता, खुद देखना पड़ेगा कि अभी जो आपकी स्टेज है लाइफ में, इस स्टेज में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे आपने कितना रायता फैलाया हुआ है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली रायता फैला पड़ा है, किसी की हेल्थ वाइज रायता फैला पड़ा है, वो देखना पड़ेगा ना। जो आपका लेवल है उसी लेवल से तो ग्रो करोगे। तो इफ यू हैव दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच इन लाइफ, तब आप कह सकते हो कि आप ऑलराउंडर हो। और अब ये कैसे होता है? सबसे पहले इसको समझना होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसको वहीं पर रख देना होता है, वहीं पर रुक जाना होता है। लोगों को ये नहीं पता है पहले तो कि शुरू कैसे करें। 90% लोगों का यही चैलेंज है लाइफ में। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको अगर मैं सम अप कर दूं, वो क्या है? इस सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। नंबर 1 ये है या नहीं है? अब दूसरी भी एक प्रॉब्लम है, वो कोई पूछता नहीं है लेकिन वो है प्रॉब्लम, वो साफ नजर आती है कि करना शुरू तो कर दिया है, अब पीछे कैसे हटे। उन बेवकूफों को पता ही नहीं है वो कितना आगे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जिम कैसे जाएं, उसके बाद में जब जिम चले गए तो दूसरों को देखा, उनकी बॉडी को देखा जो उनकी बॉडी से लाख गुना बेटर है या बहुत बेटर है, और फिर इंजेक्शंस ठोकने शुरू कर दिए। अब उनको ये नहीं पता है रुके कैसे, और बॉडी बनाए चले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और अंदर से बॉडी की धज्जियां उड़ रही है। गए थे बॉडी बनाने के लिए और बॉडी बिगाड़ करके बाहर आ रहे हैं। गए थे पैसा कमाने के लिए ये सोच करके कि इससे लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन उसी पैसे ने लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। अंदर से आदमी की ईगो को इतना बढ़ा दिया कि वो किसी के साथ बैठने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ? एक फ्रेगमेंट में तो आप सक्सेसफुल हो गए, दूसरे फ्रेगमेंट में फेल हो गए। ऐसा होता है लोगों के साथ? ये नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा आ गया और पता नहीं कहां पहुंच गए हैं अपने माइंड में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। अब ये बंदा किसके साथ एडजस्ट करेगा? ये किसके साथ में कंपैटिबल होगा? किसी के साथ भी नहीं। जो किसी के साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा उसकी क्या रिलेशनशिप होगी बाकियों के साथ? जीरो।
जब रिलेशनशिप जीरो होगी तो हैप्पीनेस कहां है? और जिसकी लाइफ में खुशी नहीं है उसकी लाइफ क्या है? सो इस तरह की अप्रोच अगर आप पकड़ लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो फिर इससे एक और बेनिफिट क्या होता है लाइफ में, एक तो रोना धोना खत्म हो जाता है। जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, आकर के कहीं पर भी हम अपना पोटली खोल करके तैयार हो जाते हैं, रोना धोना, यहां पे जितने लोग बैठे हैं अगर एक एक की मैं कहानी पकड़ लूं ना, रोते हुए सारे बाहर जाओगे कहानियां सुन सुन कर, तो कहेंगे अरे दुनिया में इतना दुख है। तो आपको ये लगता है बस आप ही की जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप ही की जिंदगी में दुख है, बाकी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेवकूफों वाली सोच है। हर एक की लाइफ में चैलेंजेस है, अलग अलग तरह के हैं। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे एक भी बंदा जो बैठा हुआ है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है।